नमस्कार। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज़ है उसकी ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर हम अपने कम्युनिकेशन में सामने वाले अपने कम्युनिकेशन पार्टनर को कितनी बार टोकते हैं, क्योंकि आपको क्या, हम सबको ये पता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और सामने वाला हमारी बात को अनसुनी करके हमें किसी पॉइंट पर टोक देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। जब हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी दूसरे का टोकना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारा टोकना भी सामने वाले को ख़राब ही लगता होगा। तो इसी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो डिस्कस हम ये करेंगे कि सबसे पहले आपको काउंट करना है कि आप सामने वाले बंदे को या अपने कम्युनिकेशन पार्टनर को कितनी बार इंटरप्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी को बात करते हुए इंटरप्ट करते हैं तो सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेशन में आ जाता है और वो आपसे नाराज़ होता है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हम आज की वीडियो में सीखेंगे उनको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है सेट टारगेट्स एंड गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड्स। आप डेली ये सेटल कीजिए कि आज मैं किसी को कोशिश करूँगा कि किसी को मैं नहीं टोकूँगा, राइट, या किसी को इंटरप्ट नहीं करूँगा। ये एक दिन का टास्क नहीं है कि यह हैबिट आपकी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये बहुत इजी नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए और रोज़ एक टारगेट बनाइए। अगर आप उस टारगेट को फुलफ़िल कर लेते हैं, मान लीजिए कि आज आपने टारगेट बनाया कि मैं आज 10 बार से ज़्यादा लोगों को इंटरप्ट नहीं करूँगा, और आपने ये टारगेट कवर कर लिया कि पूरे दिन में आपने सिर्फ 10 लोगों को ही इंटरप्ट किया, तो खुद को इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड दें। जैसे कि हम पहले भी एक सक्सेस की वीडियो में बता चुके हैं कि छोटी छोटी जो विक्ट्रीज़ होती हैं वो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और उनको सेलिब्रेट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए जैसे आपने एक टारगेट डिसाइड किया कि मैं आज पूरे दिन में 10 लोगों से ज़्यादा किसी को इंटरप्ट नहीं करूँगा, और ये टारगेट आपने पूरा किया, तो खुद को इसके लिए रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। जो आपको फेवरेट चॉकलेट पसंद है आप खुद को वो गिफ्ट कीजिए, आपको जो फेवरेट मैगज़ीन पसंद है आप खुद को वो मैगज़ीन गिफ्ट कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ छोटी विक्ट्री के लिए जिसको ख़रीद कर या खुद को गिफ्ट करके आपको अच्छा लगे कि हाँ, मैंने ये टारगेट सेट किया था और ये मैंने पूरा किया, तो यू विल बी वेरी सक्सेसफुल in your communication skills one final day। सेकेंड पॉइंट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है स्टिक अप साइंस। जहाँ भी आपकी वर्किंग टेबल है या जहाँ भी अक्सर आप पूरे दिन में काम करते हैं, अपने मॉनिटर पे या अपने कैमरास पे, जो भी चीज़ आप फ्रीक्वेंटली देखते हैं, जहाँ तक हो सके कंप्यूटर मॉनिटर पे, क्योंकि वहीं पर आपका ध्यान दिन में मैक्सिमम टाइम रहता है, वहाँ पर आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। कुछ इस तरह के स्टिकी नोट्स लगाइए जिसमें कि पिक्टोरियल वे में आप खुद को ये रिमाइंड कराते रहें कि मुझे लोगों को इंटरप्ट नहीं करना है। जैसे कि एक बोलता हुआ माउथ बनाइए और उसके पास एक ईयर बना दीजिए जो आपको सिंबॉलिक रहे कि मैं सुनते समय किसी को भी इंटरप्ट नहीं करूँगा। या इसी तरह से कोई कोटेशन लिख लीजिए जो आपको ये कॉन्टिन्यूस रिमाइंड करा सके कि आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना है। दिन में आप इस तरह के स्टिकी नोट्स को जितनी बार देखेंगे आपके माइंड में ये चीज़ सेट होती जाएगी कि आपको किसी को इंटरप्ट नहीं करना है जब आप उसकी बातें सुन रहे हों। इसी वीडियो में हम तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है राइट डाउन एनी पॉइंट्स यू वांट टू मेक इन एडवांस।
जब भी आप किसी भी कम्युनिकेशन में हो, लाइक किसी भी फॉर्मल मीटिंग्स में हो, तो आपके सारे पॉइंट्स आपके पास जॉट डाउन या लिखे हुए होने चाहिए, जिससे कि अगर सामने आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सामने से कोई इंटरप्शन आता है तो भी आप अपने थॉट्स को रिफ्रेन कर सकते हैं, दोबारा से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप किसी की प्रेजेंटेशन और फॉर्मल प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, उस समय भी आप अपने जो भी चीज़ें आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है उनको जॉट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए और उन पर टिक लगाते जाइए, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपको उस स्पीकर से पूछने हैं, बीच में उनको इंटरप्ट ना करके आप एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द मीटिंग वो पॉइंट्स आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इससे न तो आपको प्रॉब्लम होगी और ना ही आप सामने वाले को या आपके कम्युनिकेशन पार्टनर को इंटरप्ट करके इरिटेट या परेशान करेंगे। इसी वीडियो का जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है रिमेंबर दैट योर साइलेंस इज़ जस्ट एज इन्फ्लुएंशियल एज योर वॉइस। कभी कभी कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका बोलना बहुत ज़रूरी है वाइल लिसनिंग अदर्स, दूसरों को सुनते समय। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये एक हैबिट बनानी पड़ेगी कि जब भी आपको ऐसी अर्ज उत्पन्न हो अंदर से कि आपको बोलना है या सामने वाले को इंटरप्ट करना है, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। पहले हमें सामने वाले के सारे थॉट्स को सुनना है, उससे पहले उसको इंटरप्ट नहीं करना है। लेकिन कई लोगों के पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम रहता है या तो उनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, जो लोग अक्सर दूसरों की बातें पूरी ना सुनते हुए पहले उनको इंटरप्ट करते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर ये लगता है कि मेरा बोलना ज़रूरी है, अगर मैं बोलूँगा नहीं तो लोग समझेंगे कि मुझे सामने वाले की बातें हर तरह से एक्सेप्टेड हैं, वेदर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सामने वाले की बातें पसंद कर रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे, इट हार्डली मैटर। लेकिन जब आपका कम्युनिकेशन पार्टनर आपके सामने कुछ भी प्रेजेंट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है या अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर रहा है, उस समय आपका साइलेंस रहना आपके वर्ड से ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी कभी जितने आपके शब्द इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके वर्ड्स की इम्पॉर्टेंस होती है, उतनी ही इम्पॉर्टेंस बहुत सारी कंडीशंस में और ख़ासकर वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग और वाइल यू आर लिसनिंग टू अदर्स, उस समय आपका साइलेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंटली काम करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वह है प्रैक्टिस बाइटिंग योर टंग। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है कि हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस बाइटिंग योर टंग, लेकिन ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप अपनी टंग को अपने दोनों ऊपर नीचे के दांतों के बीच में दबा कर रखें तो आपको कॉन्टिन्यूस ये रिमाइंड माइंड को होता रहेगा कि नहीं, मुझे बोलना नहीं है, मुझे सामने वाले को इंटरप्ट नहीं करना है। ये हैबिट आपको एक दिन में नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि जब भी आप किसी की बातें सुन रहे हों तो आपको टोकना नहीं है, उनकी पूरी बात शांति से सुननी है। या आप कॉन्फ्रेंस हॉल में किसी फॉर्मल प्रेजेंटेशन में भी हैं और सामने वाला कोई बंदा आपके सामने एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो भी ये हैबिट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि आपको या आपके माइंड को ये ध्यान रहेगा कि मुझे प्रेजेंटेशन के बीच में ये जो इंटरप्शन है वो नहीं देना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, कुछ कल्चर्स में इस तरह से इंटरप्ट करना बुरा नहीं माना जाता। जैसे कि अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो इटली में ये कल्चर है कि अगर आप किसी की प्रेजेंटेशन के समय या कोई भी बात सुनते समय अगर आप इंटरप्ट करते हो
तो वो लोग, उस कल्चर के लोग अक्सर ये समझते हैं कि आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्ट है, इसीलिए आप उनको इंटरप्ट कर रहे हो। इसी तरह से अगर हम जापानीज़ कल्चर की बात करें तो जापानीज़ वर्क कल्चर में भी अगर आप इंटरप्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे नॉलेज अपनी इंक्रीज़ करना चाहते हो। दैट्स वाई यू आर इंटरप्टिंग द प्रेजेंटर और योर कम्युनिकेशन पार्टनर। तो आपको जब भी आप किसी भी क्योंकि आजकल आपने देखा है कि मल्टीनेशनल्स में जब हम काम करते हैं तो क्रॉस कल्चरल कनेक्शंस रहते हैं, हम बाउंड्रीज़ क्रॉस करके क्रॉस कल्चरल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो आपको दूसरे कल्चर का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस कंट्री में इंटरप्शन को किस तरह से देखा जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब अगर हम बात करते हैं ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि आपको सबसे पहले ये काउंट रखना है कि आप दूसरे लोगों को कितना ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं। अब इसके लिए हम एक प्रैक्टिस लेंगे। प्रैक्टिस ऐसे होगी कि आप ध्यान रखें या प्लान करें कि मैं आज कोई भी ऐसे 3 लोगों से बात करूंगा। उन तीनों से बात करते हुए आप अपना एक टारगेट बनाकर सेट करें कि बात करते हुए मैं पहले बंदे से को 1 बार इंटरप्ट कर सकता हूँ, दूसरे बंदे को 2 बार इंटरप्ट कर सकता हूँ और तीसरे बंदे को 3 बार इंटरप्ट कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा इंटरप्शन मुझे उनकी बातें सुनने में नहीं देना है। तो जब भी आप पहले कम्युनिकेशन पार्टनर से बात करेंगे तो अक्सर 95% लोग ये गलती करते हैं कि वो 1 बार इंटरप्शन नहीं, कई बार इंटरप्शन करते हैं। इसी तरह से जब आप सेकंड से बात करेंगे, आपने टारगेट सेट किया है कि मैं सिर्फ 2 बार उनको इंटरप्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप 2 से ज़्यादा बार अपने सेकंड कम्युनिकेशन पार्टनर को इंटरप्ट करेंगे। और इसी तरह से जब आप तीसरे बंदे से बात करेंगे, आपका टारगेट है कि आप 3 बार उनको इंटरप्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी कितना भी आप कोशिश करें फर्स्ट टाइम में आप 3 से ज़्यादा बार ही उनको इंटरप्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको पहले माइंड मेकअप करना होगा, क्योंकि इंटरप्शन की हैबिट ह्यूमन बीइंग्स की पर्सनालिटी में मैक्सिमम लोगों के अंदर होती है। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते सामने वाले को इंटरप्ट किए बगैर। तो आपको डेली इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट वर्किंग कल्चर्स में काम करते हैं, तो आपको डेली एक टारगेट सेट करना है और आपको धीरे धीरे ये इंटरप्शन की हैबिट को छोड़ना होता है, तभी आप बेटर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।